नमस्कार। इस समय मौजूद हैं करनाल के सरकारी हॉस्पिटल से और इस समय आप सीधी करनाल के सरकारी हॉस्पिटल से ये लाइव कवरेज देख रहे हैं और हम चाहेंगे जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहीं प्रदेश सरकार अगर इस मामले की पूरी गहनता से और पूरी ईमानदारी से जांच कराएगी तो कई बड़े चेहरों के बेनकाब हो सकते हैं, कई लालची डॉक्टर्स जो है बेनकाब हो सकते हैं। हम आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस में पिछले दिनों जो नौकरियां लगी थी, हरियाणा सरकार द्वारा नौकरियां तो पारदर्शिता से लगाई गई। जो मेडिकल कराने यहाँ पर नौजवान युवक आए थे उन्होंने सरकार की जमकर तारीफ की कि पूरी पारदर्शिता से जो है ये नौकरियां लगाई गई हैं, किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार उन नौकरियों में नहीं हुआ है, जिसको लेकर सरकार भी पूरी वाहवाही लुटती हुई नजर आ रही थी। लेकिन हम आपको बताएं कि मेडिकल कराने की एवज में करनाल के सरकारी हॉस्पिटल के यहीं के कुछ भ्रष्ट डॉक्टर्स ने लगातार पिछले 3 से 4 दिन से जो यहाँ पर मेडिकल चल रहा है, हम आपको बताएं कि कुछ पुलिस कर्मचारी जो चयनित हुए हैं, जो नौजवान युवा हैं जो चयनित हुए हैं, उन्होंने हमें स्पष्ट तौर पर जानकारी दी है। यहाँ तक कि एक शख्स ने तो पैसे की मांग करते हुए डॉक्टर्स की वीडियो तक जो है शूट की है, पैसे देते तक की वीडियो शूट की है। 16 सेकंड की और 11 सेकंड की ये वीडियो शूट की गई है, जिसको उसने हमें दिखाया भी है। लेकिन कहीं ना कहीं नौकरी जाने के डर से वह वीडियो नहीं दे पा रहा है और ना ही जो है खुलकर सामने आ पा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में वो वीडियो जरूर दिखा पाए, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा मामला जरूर है। और हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि ये मामला सिर्फ करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा है, जबकि पूरे हरियाणा में पुलिस भर्तियां जो हो रही हैं उसमें इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। हालांकि नौकरियां सरकार द्वारा एक सराहनीय प्रयास किया गया, एक अच्छी पहल की गई, पूरी पारदर्शिता से उन नौजवान बेरोजगार युवाओं की जो है पूरी पारदर्शिता से नौकरियां जरूर लगवाई गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी हॉस्पिटल में जब नौजवान युवक यहाँ पर आते हैं, मेडिकल कराए जाते हैं, आई टेस्टिंग उनकी होती है, तो उनको एक डरा दिया जाता है, जिसके बाद साइड में जाकर कुछ दलाल सेट किए गए हैं और सीधे तौर पर यहाँ से हजारों लाखों रुपए की जो है डिमांड की जाती है। हम आपको बताएं कि अनुमान के मुताबिक पूरे कंफर्म सोर्सेज हॉस्पिटल से हैं कि कम से कम 7 से 8 लाख रुपए कम से कम 3 से 4 दिनों में डॉक्टर्स द्वारा कमाए गए हैं। और सीधे तौर पर हम आपको बताएं कि यहाँ पर मेडिकल उनका ओके कर दिया गया और बल्कि कई ऐसे मरीजों का जिनका करनाल के सरकारी हॉस्पिटल के नजदीक जो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वहां से ऑपरेशन भी कराया गया, रेफर किए गए हैं। अगर पूरे प्रदेश की सरकार या स्वास्थ्य विभाग अगर इस मामले की पूरी गहनता से छानबीन करता है तो निश्चित तौर पर कई ऐसे डॉक्टर्स का पर्दाफाश हो सकता है। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है। पहले भी हम आपको कई बार दिखा चुके हैं कि किस तरह से यहाँ पर गरीबों को मिलने वाली दवाइयाँ, किस तरह से कमीशनखोरी की दवाइयाँ यहाँ पर दी जाती हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि 5 दवाइयाँ अगर मरीजों को दी जाती हैं तो उसमें से 2 दवाइयाँ यहाँ पर मिलती हैं, जबकि उन 3 दवाइयों का सब्स्टिट्यूट यहाँ पर होता भी है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी दवाइयाँ यहाँ पर लिख दी जाती हैं जैसे जिसमें एक अच्छा एनर्जी का टॉनिक है, एनर्जी का टॉनिक एक अच्छी कंपनी का नहीं लिख के दिया जाता तो 80 से 90 रुपए का आता है, बल्कि 100 रुपए का टॉनिक लिख के दिया जाता है जो लोकल मेड कंपनी का होता है। इसी तरह से महिलाओं को दिए जाने वाले ताकत के कैप्सूल, फोलिक एसिड, कई ऐसी लोकल कंपनियों को लिख के दिए जा रहे हैं जो कई गुना ज्यादा महंगे हैं, जिससे सीधे तौर पर डॉक्टर्स की कमीशन तय है। सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है कि इतनी ज़्यादा सैलरी होने के बावजूद भी किस तरह से गरीब लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि नौकरियों के नाम पर एक बड़े स्तर का भ्रष्टाचार हुआ है। खुद नौजवान जो यहाँ पर चयनित होकर यहाँ पर आए थे, जिन्होंने मेडिकल करवाया, उन्हीं में से 1-2 लोगों ने सीधे तौर पर ये आरोप नहीं लगाए बल्कि उन्होंने खुद इसका स्टिंग ऑपरेशन तक भी किया है। डॉक्टर्स के जो दलाल हैं, डॉक्टर्स खुद किस तरह से पैसे की डिमांड कर रहे हैं, किस तरह से साइड में ले जाकर उनको खुद तरीका बताया जाता है, उनको डराया जाता है, जिसके बाद 5 से लेके 20 से 25 हजार रुपए एक नौजवान युवक से लिए गए हैं। ये कंफर्म जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और हम आपको बता दें कि उन डॉक्टर्स के नाम हम इसलिए नहीं अभी दिखा पा रहे हैं क्योंकि वो शख्स अभी डर रहे हैं, वीडियो नहीं दे पा रहे हैं। 16 सेकंड की और 21 सेकंड की एक वीडियो है जिसमें खुद डॉक्टर्स करनाल के सरकारी हॉस्पिटल के और उनके साथ एक पुलिस कर्मचारी भी है जो एक दलाल की भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है कि क्या प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज इस मामले की निष्पक्षता से जांच करवाएंगे। अभी भी मेडिकल चल रहे हैं। सवाल बड़े गंभीर है कि पानीपत तक से नौजवान युवक करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल करवाने आ रहे हैं। ऐसा क्या है जो कई तरह के सवालिया निशान खड़े करता है। इसकी जांच होनी चाहिए कि पानीपत के जो चयनित नौजवान युवक हैं, जो पुलिस भर्ती में चयनित हुए हैं, उनका मेडिकल करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में क्यों हो रहा है, क्यों वे आगे पीछे डॉक्टर्स के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। क्या जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, सीएमओ है, डिप्टी सीएमओ है, पीएमओ है, क्या उनको इस मामले की कोई भी जानकारी नहीं है। पूरे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को पता है कि पिछले 3 से 4-5 दिन के दौरान इन डॉक्टर्स द्वारा क्या कुछ किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी जांच ईमानदारी से नहीं की जा रही है। आप करनाल के सरकारी हॉस्पिटल से समय तस्वीरें देख सकते हैं और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर है। क्योंकि सरकार की तारीफ हो रही है, वह तमाम नौजवान युवक सरकार की तारीफ कर रहे हैं कि नौकरियां पारदर्शिता से लगाई गई हैं, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि कुछ डॉक्टर्स द्वारा उसके पैसे लिए जा रहे हैं, मेडिकल क्लियर कराया जा रहा है, आई टेस्टिंग के पैसे लिए जा रहे हैं। सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है। हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि खुद एक नौजवान युवक
जो यहाँ पर मेडिकल कराने आता है पुलिस भर्ती के दौरान, उसने खुद इस तरह के पैसे दिए हैं। सवाल अपने आप में बड़े गंभीर है और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ये तस्वीरें इस समय करनाल के सरकारी हॉस्पिटल से आप देख रहे हैं, जहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि एक अपने आप में एक बड़ा गंभीर मामला है। यहां पर कई नौजवान युवक यहां पर पहुंचे हैं, उनका हम आपको बताना चाहेंगे कि मेडिकल हो रहा है। और खास बात यह है कि जब उनसे पूछा गया तो कई नौजवान युवक ऐसे हैं जो पानीपत तक से यहां पर आकर मेडिकल करा रहे हैं। कई दिन यह प्रयास चल रहा है, जबकि 2 से 3 दिन पहले यह मेडिकल चल रहे थे, लेकिन बैक डेट्स में या आगे की डेट्स में ये मेडिकल अभी भी चलते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर सांठगांठ होती हुई नजर आ रही है। लाखों रुपए का ये गोलमाल झपला है। अगर पूरी निष्पक्ष ईमानदारी से इसकी जांच होती है तो निश्चित तौर पर ऐसे कुछ लालची डॉक्टर्स का पर्दाफाश हो सकता है और यहां तक कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनका भी पर्दाफाश हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको बचाने का प्रयास आखिरकार क्यों किया जाता है? क्या सरकार को, विभाग को क्या नहीं पता कि क्या खुलेआम यहाँ पर हो रहा है? और हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने ये भी कंफर्म जानकारी हमने पिछले 24 घंटे के दौरान ली है कि आसपास के कुछ सरकारी हॉस्पिटल के साथ साथ जो आंखों के अस्पताल है वहाँ पर इन युवाओं के ऑपरेशन भी कराए गए हैं। इन युवाओं के आंखों के ऑपरेशन भी कराए गए हैं ताकि इनकी आंखों की आई साइट जो है बिल्कुल ओके कर दी जाए, ताकि टेस्ट में किसी तरह की दिक्कत ना आए। करनाल के सरकारी हॉस्पिटल के इन्हीं डॉक्टर्स द्वारा वहाँ पर इन मरीजों को रेफर किया गया, वहाँ से भी मोटी कमीशन ली गई और उसके बावजूद यहाँ पर पैसे भी लिए गए हैं, जो सवाल अपने आप में एक बड़ा गंभीर बन जाता है। और हम चाहेंगे करनाल के तमाम लोगों से कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और हम उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे कि वह वीडियो भी हम आपको दिखा पाएं। लेकिन क्योंकि जिस नौजवान युवक की जो बेरोजगार था, जिसको सरकार ने पूरी पारदर्शिता से नौकरी दी है, लेकिन वह डर जरूर रहा है, उससे हमारी बात हुई है, वह वीडियो देने से इसलिए डर रहा है कि कहीं ना कहीं उसकी नौकरी ना चली जाए। हालांकि हम आपको बताएं कि उसके कुछ आईसाइट ही वीक थी, लेकिन उसको डरा दिया गया, उससे भी 15,000 रुपये लिए गए, जिसके बाद वह दूसरे पुलिस कर्मचारियों के साथ खड़ा हुआ रहा और मोबाइल में उसने वीडियो शूट किया, जिसके बाद साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि किस तरह से हमने वो वीडियो खुद अपनी आंखों से देखा है, जो कई तरह के सवालिया निशान खड़ा करता है कि करनाल के सरकारी हॉस्पिटल के यहाँ के डॉक्टर्स द्वारा किस तरह से पुलिस भर्ती जो पिछले 3 से 4 दिन से लगातार मेडिकल्स हो रहे हैं उसमें पैसे लिए गए। सिर्फ आईसाइट ओके दिखाने के नाम पर 5 से 25,000 रुपये तक के लिए गए हैं। तो सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है। करनाल के सरकारी हॉस्पिटल की कई बार हम आपको खबरें दिखा चुके हैं कि यहाँ पर जितने भी मरीज आते हैं, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि इन मरीजों की जो तस्वीरें समय आप देख रहे हैं तो कई तरह के सवालिया निशान हैं। इनको दवाइयाँ लिख कर दी जाती हैं, लेकिन दवाइयाँ यहाँ से नहीं मिलती हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, आपको दवाइयाँ लिख के दी होंगी, दवाइयाँ मिली हैं आपको? कितनी दवाइयाँ आपको यहाँ से मिली हैं? लेके आए आप दवाई? दिखाएंगे एक बार? कोई दवाई लाए आप? दिखाएंगे एक बार? सर जी, तो अल्ट्रासाउंड की भी दिक्कत है तो अल्ट्रासाउंड हो जी 40 लेडीज और अल्ट्रासाउंड के लिए तो ये सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि 1 या 2 दवाइयां ही यहाँ पर मिलती है। बाहर से कौन सी लेकर आए आप? ये यहाँ की हैं। तो ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो कुछ महिलाएं, बहन जी आप बताएं, डॉक्टर्स को दिखाने आते हैं, क्या दवाइयाँ मिल पाती हैं आप? नहीं जी, छोटी मोटी दवाई दें, बाकी बाहर से ही लिखा है सब, जो अच्छे वाली दवाई हो तो बाकी बाहर। हाँ यही है, छोटी मोटी दवाई दें बस। तो डॉक्टर्स कहते भी हैं दवाई लेके हमें दिखाओ? हाँ जी। क्या कहते हैं? बोले बाहर से है, ये बाहर से बोल रहे हैं तो फिर लाकर दिखावे। चलो फीस की वजह से बस, भाई फीस बच जावे अपनी, इस वजह से। दवाइयाँ आपको मिली है यहाँ? ये 4-5 मिली और बाहर की लिख दी। 2-3 आइटम। तो ये हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले लाइव में हमने आपको पूरी गहनता से यहाँ की जांच आपको दिखाई थी कि ये तमाम जो महिलाएं ये पर्चियां ले रही हैं, इसमें आप देखेंगे तो सीधे तौर पर दिखेगा कि ये जो ठिक्के मारे गए हैं, ये दवाइयाँ यहाँ से मिली हैं या बाहर से लेनी है? तो ये आप देख सकते हैं कि 7 अगर दवाइयाँ लिखी हैं तो 4 दवाइयाँ बाहर से मिलेंगी। और अगर आप इन दवाइयों के कंपनीज पता करेंगे, मैं सीधे तौर पर कह रहा हूं क्योंकि पूरी कंफर्म जानकारी है, इन दवाइयों का अगर स्टैंडर्ड, इनका रेट अगर आप एक अच्छी कंपनीज की दवाइयों से तय करेंगे तो कम से कम 25% दवाइयाँ जो असली कंपनी की हैं, जो अच्छी सिप्ला जैसी कंपनी, कई बड़ी कंपनियों की दवाइयाँ हैं, वो सस्ती होती हैं, एक अच्छे उसका असर होता है। लेकिन उसके बावजूद लोकल कंपनियों की दवाइयाँ सारे बाहर जितने भी केमिस्ट हैं वहाँ पर मिलती हैं। ये पर्चियाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स की देख सकते हैं। तो कुछ लोग हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे, सर आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि दवाइयाँ महंगी बाहर से क्यों लिख कर दी जाती है? वो तो डॉक्टर नहीं बेरो बाहर तो सस्ती दवाई दो, महंगी वाली दवाई बाहर तो मिला जी सारी जी। 500 रुपये की दवाई लेगा मैं पिछली बार जी, उड़ता जी 5-6 दिन हुए जी। हाँ, और तरन को दवाई सपट गई जी हमारे दवाई हॉस्पिटल में था जी। तो कौन से डॉक्टर को दिखाया था आपने? और ये अभी दिखाया था जी। बीपी की दिक्कत थी? नहीं जी, घर वाले की दिक्कत थी जी ना।
तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी परेशानियां आम आदमी को होती है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ कई बार इस खबर को दिखा चुका है, लेकिन सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है कि इस मामले की ईमानदारी से, निष्पक्षता से जांच क्यों नहीं होती है। क्यों हॉस्पिटल के तमाम अधिकारी डॉक्टर्स के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। कोई जांच कमेटी क्यों नहीं बिठाई जाती है। जो डॉक्टर्स की ये जो पर्चियां हैं इनकी चेकिंग क्यों नहीं की जाती है कि जो दवाइयां ये डॉक्टर्स लिख के दे रहे हैं बिल्कुल थर्ड क्लास कंपनीज या यूं कहें कि लोकल मेड कंपनीज। हम आपको बताना चाहेंगे, हमने पिछले लाइव में आपको दिखाया था कि एक हेल्थ टॉनिक महिला को लिख के दिया गया था जो 100-110 रुपए का था, जो बिल्कुल ही लोकल मेड कंपनी का था। प्लास्टिक की डिब्बी हाथ में लेकर ही पता चलता था कि लोकल मेड करनाल मेड की कंपनी थी। और उसी अगर आप हेल्थ टॉनिक अगर एक अच्छी कंपनी का लेकर दें महिला को तो वो 50 से 60 रुपए का आता है, लेकिन ये 110 रुपए का आता है जिसकी खरीद 15 रुपए होती है। और सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि कितने गुना ज्यादा कमीशन महिला को उस केमिस्ट को देनी पड़ती है जिसका हिस्सा बाद में उस डॉक्टर के पास चला जाता है। तो सीधे तौर पर हम चाहेंगे दवाइयां अगर यहाँ पर सारी अवेलेबल नहीं है, 2 से 3 दवाइयां अवेलेबल है, अगर 1 से 2 दवाइयां अगर बाहर की लिखनी भी है तो एक जेनरिक मेडिसिन जो एक अच्छी कंपनी की मेडिसिन है उनकी लिख के दी जानी चाहिए, ताकि उस कंपनी का दवाई का कम से कम असर भी होता है। वह दवाइयां सस्ती भी होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोकल मेड कंपनी जो एमआर के थ्रू सारी कंपनी से सेटिंग होती है वो महंगी दवाइयां डॉक्टर्स को आखिरकार क्यों लिख के दी जाती है। आज तक इस मामले की जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि ये सभी लोग जो यहाँ पर दवाइयां लेने आते हैं गरीब तबके से जुड़े हुए लोग होते हैं। आप इनके चेहरे पर परेशानी देख सकते हैं कि किस तरह से आप एक बुजुर्ग देख सकते हैं कि आपको दवाइयां मिल गई हैं सभी यहाँ पर, दर्द की मिलाया से क्या कोई बाकी बाहर से लाए हैं आप? नहीं है तो ये कि कुछ करती तो नहीं है, देखो हाथ पैर मुड़ रहे, हाथ भी मुड़ रहे। तो ये आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ एक दवाइयां यहाँ से जरूर मिलती हैं, जैसे दर्द की दवाई हो या दूसरी दवाई हो, लेकिन एक सब्स्टिट्यूट भी यहाँ पर मिलते हैं, उस दवाइयों के सब्स्टिट्यूट भी मिलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे पेन किलर्स हैं, कुछ ऐसी ट्यूब्स हैं, कुछ ऐसे हेल्थ टॉनिक्स हैं जो एक अच्छी कंपनी के लिख के दिए जाने चाहिए, लेकिन वह एक ऐसी लोकल मेड कंपनी चाहे पंचकुला की हो, चाहे करनाल की हो या पानीपत की हो, लोकल मेड कंपनीज की दवाइयाँ सभी केमिस्ट की दुकानों पर आपको मिल जाएंगी। सवाल बड़ा गंभीर है कि क्या हेल्थ डिपार्टमेंट इन तमाम केमिस्ट जितनी भी शॉप्स खुली हुई हैं उनकी निष्पक्षता से जांच कराएगा, वहां से आपको अवेलेबल हो जाएंगी वह दवाइयां। और आप सभी डॉक्टर्स जो यहां पर दवाइयां लिख कर देते हैं इनकी पर्चियां अगर चेकिंग करेंगे, और जो मरीज इनको स्पेशल कहा जाता है कि आप जिस केमिस्ट से दवाई लेकर आ रहे हैं बाद में दवाई लाने के बाद हमें दिखाइए भी, ताकि जो डॉक्टर है उसकी कमीशन का टिक्का बिल्कुल ओके हो जाए कि दवाई एक मरीज की पक्की हो गई। तो ये कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर गड़बड़ घोटाला चल रहा है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आज की जो प्रमुख खबर ये है कि यहां पर जो नवनियुक्त हरियाणा पुलिस में चयनित होकर कर्मचारी यहां पर आ रहे हैं जिनकी थोड़ी बहुत आईसाइट भी वीक है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी बहुत आईसाइट वीक होने के कारण डॉक्टर्स आपकी इस मजबूरी का फायदा उठाकर आपको डराकर पैसे लेते हैं। अगर पैसे लेते हैं तो आप उनकी वीडियो जरूर बनाएं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें। हम इतनी गारंटी आपको देते हैं कि आपका नाम जरूर गुप्त रखा जाएगा। किसी तरह का कोई और प्रूफ आपके पास है वह आप हमको बेहिचक बता सकते हैं, हम आपका नाम ओपन नहीं होने देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम आपको चाहेंगे कि किसी भी इस तरह के लालची डॉक्टर्स के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। इनके आला अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं, सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर बैठते हैं, उनको आप बता सकते हैं, या अगर कोई भी आप वीडियो शूट कर सकते हैं पैसे की डिमांड करते हुए, पैसे लेते हुए, तो वह आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9812001353 पर भेज सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा 9812001353 पर भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर। और जो भी वीडियो भेजेगा हम गारंटी आपको देते हैं कि उसका नाम बिल्कुल जो है गुप्त रखा जाएगा, क्योंकि हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हमने कुछ नौजवान युवक जो यहाँ पर पुलिस भर्ती के दौरान आए हैं उनसे हमने खुद पूछा है कि किस तरह से उनको एक किस्म का डरा कर, एक किस्म का जो है थ्रेट कर कर कि कहीं ना कहीं आपकी नौकरी को खतरा हो सकता है, आपको ओके आईसेट क्लियर करानी चाहिए, साइड में ले जाकर किस तरह से डील होती है, अंदर बुलाकर डील होती है। हालांकि आज मामला कुछ शांत है, लेकिन पिछले 4 से 5 दिन में जो पुलिस भर्ती यहाँ पर हो रही थी उसमें पूरी कंफर्म जानकारियां ये है कि अच्छा खासा पैसा यहाँ से लिया गया है। क्या सीनियर ऑफिसर, सीनियर डॉक्टर्स, अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है, लेकिन क्या वह पूरी इस मामले की निष्पक्षता से, ईमानदारी से जांच करा पाएंगे, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सवाल है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज तक ये खबर पहुंचे, जिसको लेकर आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर इस मामले की पूरी ईमानदारी से जांच होती है, एक पूरा डाटा यहाँ से जुटाया जाता है, जिन जिन लोगों के यहाँ पर मेडिकल हुए हैं उनकी आईसेट चेक हुई है, उनमें से कितने लोगों ने ऑपरेशन कराकर दोबारा डॉक्टर्स को दिखाया है, क्योंकि अभी भी इनकी कुर्सियों के बाहर, इनके रूम्स के बाहर 17 नंबर कमरा जहां की वह वीडियो बनी हुई है, और उस 17 सेकंड की वीडियो में हम आपको बताएं कि 16 से 17 सेकंड की वीडियो में पैसे की डिमांड करते हुए बाहर 17 नंबर कमरा दिखाते हुए का पूरा वीडियो है। लेकिन वो कहीं ना कहीं जो शख्स है, पुलिस कर्मचारी जो अभी चयनित ही हुआ है, डिपार्टमेंट में लगा है, उसने खुद बताया कि किस तरह से उसको एक डरा कर, धमका कर कि कहीं ना कहीं उसकी नौकरी जा सकती है, उसको प्रॉब्लम आ सकती है मेडिकल, अगर उसका क्लियर नहीं हुआ तो उससे भी
बेचारे से 15,000 रुपये ले लिए गए, लेकिन उसने वीडियो जरूर बनाई है। 17 सेकंड 21 सेकंड की वीडियो उसने बनाई है, लेकिन बहरहाल वो डर के कारण कहीं उसकी नौकरी ना चली जाए वो अभी वीडियो हमें नहीं दे रहा है। वीडियो हमने खुद देखी है, लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है। हम इसी को लेकर इन डॉक्टर्स के नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उस वीडियो में हमने खुद देखा है कि किन किन डॉक्टर्स की है ड्यूटी है जिन्होंने यहाँ पर मेडिकल किए हैं, क्या उन्होंने पैसे नहीं लिए हैं या लिए हैं तो कितने लिए हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पूरी ईमानदारी से, निष्पक्षता से अगर यहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट्स के अधिकारी हों, करनाल पुलिस के अधिकारी हों, अगर इस मामले की पूरी ईमानदारी से, निष्पक्षता से अगर इसकी जांच होती है तो सीधे तौर पर ये जो डॉक्टर्स हैं और इनके साथ साथ जो और बड़े मगरमच्छ इस रैकेट में शामिल है वो सीधे तौर पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम आपको बताएं कि पहले भी इस तरह के गड़बड़ घोटाले की, कमीशनखोरी की, दवाइयों की गड़बड़ की, यहाँ तक कि हम आपको बताएं कि दवाइयों के अलावा यहाँ पर टेस्ट भी होते हैं। टेस्ट होने के बावजूद यहाँ पर जो आसपास बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज हैं उसमें टेस्ट करने के लिए यहाँ के डॉक्टर्स भेजते हैं। अल्ट्रासाउंड यहाँ पर होता है, उसके बावजूद वहाँ से अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भेजा जाता है, जिसकी सीधे तौर पर 40% की कमीशन जो है डॉक्टर्स के खाते में आती है। जब यहाँ पर क्षमा चाहूँगा, जब यहाँ पर लेबोरेटरीज हैं, यहाँ पर टेस्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर मरीजों को क्यों डराकर, धमकाकर, एक बरगलाकर उनको दूसरी लेबोरेटरीज में भेजा जाता है, जहाँ पर सीधे तौर पर उनके नाम की जब डॉक्टर की पर्ची आती है तो उनकी कमीशन सीधे जो 30 से 40% होती है उसके ऊपर एक टिक्का मार दिया जाता है और हर दूसरे तीसरे दिन हिसाब होता है। उनके एजेंट्स PROs लेबोरेटरीज के हों, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हो, हॉस्पिटल्स में अमूमन घूमते हुए देखे जा सकते हैं। उन लोगों को पहचानते हैं, आम आदमी उनको नहीं पहचानता होगा, क्या पता इन्हीं में से कुछ लोग यहाँ पर बैठे हों। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि क्या उस मामले की पूरी ईमानदारी से, निष्पक्षता से जांच होगी, जो सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है। हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।